क्वेश्चन है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। सबसे पहले नोट करेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। तो लिखेंगे यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का यहाँ प्रथम नियम लिखेंगे, क्योंकि वैद्युत अपघटन नियम इनका दो बना है। फैराडे का वैद्युत अपघटन का ये प्रथम नियम पहले बताया जाएगा, उसके बाद से द्वितीय नियम बताया जाएगा। तो पहले प्रथम नियम समझ लेते हैं, उसके बाद से द्वितीय नियम बताया जाएगा। तो फैराडे का यहाँ पर लिख देंगे प्रथम नियम। अब फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, पहले प्रथम नियम के बारे में समझेंगे, उसके बाद से द्वितीय नियम के बारे में समझेंगे। तो बहुत आसान प्रथम नियम है। जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो जो है यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, अब इनका नियम को पहले लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। कितना आसान है। जब किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, अब देखिए यहाँ पदार्थ की मात्रा आप यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और डब्लू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ यम और यहाँ समानुपाती है, उसमें प्रवाहित आवेश के क्या है, समानुपाती है। आवेश को किससे दिखाएंगे, क्यू से। तो यम समानुपाती क्यू हो जाएगा। किसी वैद्युत अपघट में वैद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा और उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और यहाँ डब्लू से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ मात्रा का प्रतीक यहाँ पर दो लिखा जा सकता है, यम भी और डब्लू भी। अगर इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यम बराबर यहाँ हो जाएगा जेड क्यू, मतलब समानुपाती हटा देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जेड। और जहाँ जेड क्या है लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ जेड एक जो है स्थिरांक है, कहेंगे यहाँ पर जहाँ जेड एक स्थिरांक है उसका नाम क्या है, स्थिरांक है, और उसका नाम हो जाएगा जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। जो नाम इसका क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसका नाम है। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसका नाम हो जाएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ पे लिखेंगे जेड एक स्थिरांक है जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये तो हो गया फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो यम समानुपाती क्या हो गया, क्यू, और जहाँ समानुपाती हटाएंगे तो लिखेंगे जेड, और जहाँ जेड एक कौन सी है, स्थिरांक है जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये तो फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो यहाँ आप नीचे नोट कर लेंगे,
फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। देखें यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपघटन का फैराडे के वैद्युत अपघटन फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब यह द्वितीय नियम क्या है, अब द्वितीय नियम के बारे में समझेंगे। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? फैराडे का यह वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। प्रथम नियम तो समझ में आ गया कि यम समानुपाती क्या है, क्यू है। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि, अब यहाँ पे इनका नियम लिखेंगे, यदि दो भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए। देखिए, यदि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यह वैद्युत अपघटन का जो है द्वितीय नियम है। अब इसमें बताया गया कि दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, अब देखिए मुक्त पदार्थ की मात्रा किसे दिखाएंगे, तो W से भी दिखा सकते हैं और M से भी दिखा सकते हैं। उसमें तुल्यांकी भार किसे दिखाते हैं, E से। तो EW समानुपाती E जो है बना है, यह किनका नियम बना है, तो यह बन गया नियम फैराडे के वैद्युत अपघटन का जो है नियम। यदि दो पदार्थ के लिए बनाना चाहते हैं तो सूत्र क्या बनेगा, W1 बटा W2 बराबर हो जाएगा, यहाँ बनेगा E1 बटा E2 हो जाएगा। ये दो पदार्थों के लिए जो है बनाया गया है। जब दो भिन्न भिन्न अगर पदार्थ हैं इनके लिए जो है फैराडे का वैद्युत अपघटन का सूत्र होगा W1 बटा W2 E1 बटा E2। तो ये फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम जो है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।